जी, तो हम आगाज़ करते हैं कि जो एजुकेटर्स की सीट्स आती हैं ना, अभी जो 5,000 सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं, वो और जो पहले आती रही हैं, वो ये सबसे पहले 14 स्केल की सीट्स होती हैं, जिनको हम ईएसई बोलते हैं, वो एलिमेंट्री स्कूल टी एजुकेटर्स होता है ईएसई। बाद में इसको ईएसटी कहते हैं हम, एलिमेंट्री स्कूल टीचर। तो लेकिन ओरिजिनल जो इसका एब्रिविएशन होता है वो ईएसई एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर होता है। तो ये 2 मतलब है कि ना अलग-अलग पोर्शंस में आती हैं, आर्ट्स वालों के अलग, साइंस वालों के अलग। ये हम आगे बात करते हैं। तो ईएससी आर्ट्स होता है या ईएससी साइंस होता है। ये दोनों 14 स्केल के टीचर्स होते हैं और ये मतलब है कि पीएसटी होते हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर। उसके बाद एसईएसई की जॉब्स होती हैं जो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर ही होते हैं, लेकिन वो सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स होते हैं, जो मिडिल स्कूल्स में जिनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो इसमें भी 3 तरह से जॉब्स आती हैं। एसईएसई आर्ट्स 15 स्केल का ये होता है, और एसईएसई साइंस ये भी 15 स्केल के होते हैं, और तीसरा कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज एससीएससी की अलग होती हैं। और इसके साथ फिर एसएससी होता है जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर होता है। इनको हम एसएसटी भी कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी स्कूल टीचर। ये एसएसटी होते हैं, ये जो गवर्नमेंट के जो महकमा है ना, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके जो हाई स्कूल होते हैं ना, 9th 10th जहाँ पे क्लासेस होती हैं, या इंटरमीडिएट की, ये 16 स्केल के जो एसएसटी होते हैं या एसएससी होते हैं, ये वहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है इन लोगों की। तो ये भी 3 तरह से आती हैं, एसएससी आर्ट्स अलहदा, एसएससी साइंस अलहदा, और एसएससी कंप्यूटर साइंस अलहदा, और ये तीनों 16 स्केल के होते हैं। और एक एईओ साहब होते हैं, आपने सुना होगा स्कूलों में। एक होता है डीईओ, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, के उस मतलब है कि किसी भी मुतल्लका ज़िले का जितना एजुकेशन सिस्टम होता है ना, उस ज़िले में जितने स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी, मिडल, हायर, वो उसके अंडर आते हैं। वो सारा मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसके पास होती है सारे उन स्कूलों की। एक ये एईओ साहब होते हैं, ये असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। ये डीओ साहब के असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। ये भी 16 स्केल के होते हैं, इसकी भी अलहदा से सीटें आया करती हैं। अच्छा, एज लिमिट के बारे में हम बात करें तो एज लिमिट जो साबिका आती रही है वो 20 से 30 इयर्स प्लस 8 इयर्स, 38 ईयर द मैक्सिमम एज फॉर फीमेल्स। ये जो प्लस 8 इयर्स लगता है ना, ये प्लस कोटा मिलता है इनको, जो मतलब है कि पहले किसी एजुकेशन सेक्टर में या मतलब है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, ये इनको मतलब है कि मार्जिन दिया जाता है। मेल्स के लिए भी वही 20 से 30 इयर्स होता है, तो 5 सालों का उनके लिए होता है, जिस तरह फीमेल्स के लिए वो मार्जिन मतलब है कि जो आपकी एज है, जो भी लोग 20 से 30 साल में है ना, जैसे आप सारे तकरीबन ज़्यादातर लोग यही इसी में होते हैं, 20 से 25, तो आप सारे एलिजिबल हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ईएससी साइंस 14 स्केल, और एससी साइंस 15 स्केल, और एसएसई साइंस 16 स्केल के। जो साइंस वाले होते हैं 14 स्केल की जो 15 की और 16 की, उसका सिलेबस क्या होता है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 16 इयर्स एजुकेशन, चाहे आपने एमए किया हुआ है, मतलब एमएससी की हुई है, या आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है, और मिनिमम आपकी जो एटलीस्ट है वो सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। मतलब है कि फिजिक्स में आपका बीएस है, केमिस्ट्री में बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, या और भी जितनी साइंस की जो रेलेवेंट ब्रांचेस हैं, इनमें आपका मास्टर्स मतलब एमएससी होनी चाहिए, या आपके पास बीएस ऑनर्स, और वो भी एट लीस्ट सेकंड डिवीजन, ठीक है। और दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इशूड इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन कोर्स कंटेंट बाय एचईसी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और मतलब है कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और या जो आपके पास डिग्री है उसको एचईसी ने इक्विवेलेंट किया हो कि ये 16 ईयर एजुकेशन के बराबर है। और जो आपका ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, बीएड, एमएड, एमएस, ये मतलब है कि इसके कोई 2-3 इजाफी नंबर तो लगते हैं, लेकिन ये पिछले जितने एनटीएस के थ्रू 2017-18 में जॉब्स आती रही हैं, ये कंपल्सरी नहीं था। अगर आपका ये नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आपको जॉब जब हो जाती है उसके बाद आपको टाइम दिया जाता था, 3 to 5 इयर्स के, 3 से 5 साल में आपने
बीएड एमएड करके सबमिट करवाना होता था डिपार्टमेंट को। अच्छा, जो साइंस का रिटन टेस्ट होता है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक ही पेपर होता है 100 मार्क्स का और 90 मिनट होते हैं, और सिलेबस 50% जो होता है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यानी कि अगर साइंस में कोई जा रहा है ना, चाहे उसने एमएससी फिजिक्स की हुई है, एमएससी केमिस्ट्री की हुई है, जो भी किया हुआ है, अगर वो साइंस 14, 15, 16 किसी भी स्केल पे अप्लाई कर रहा है, तो उसका पेपर कैसा होगा? 50% उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इसके क्वेश्चन होंगे, और 50% जनरल नॉलेज होगा। ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज होगी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, एथिक्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर स्टडीज, ये चीजें। एक और मैं बात आपके साथ शेयर कर दूं कि जो 16 स्केल है ना, 16 स्केल ये ज्यादातर पीपीएससी के थ्रू आता है। तो पीपीएससी का पैटर्न, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूं, कि पीपीएससी का जो वन पेपर का पैटर्न होता है ना एजुकेशन में, वो 80-20 की रेशो होता है कि 80% पीपीएससी सब्जेक्ट में से लेता है, और जस्ट 20% जो है ना वो पीपीएससी जनरल नॉलेज का लेता है, बाकी चीजों का। तो ये आप ध्यान में रखें कि 14 और 15 का तो पेपर ऐसे होगा कि 50% आपका सब्जेक्ट होगा और 50% जनरल नॉलेज होगा, जीके होगा। लेकिन जो 16 की स्केल की सीट होगी ना, 16 वाली, उसमें आपकी हो सकता है 80-20 रेशो ही आए, क्योंकि ज्यादातर इम्कानात यही हैं कि 16 की अगर पीपीएससी के थ्रू सीट्स आ जाती हैं, तो फिर आपको जो साइंस वाले लोग हैं उनका 80 एमसीक्यूज अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी यानी साइंस वाले होंगे, जस्ट 20 जो होंगे वो ये जनरल नॉलेज, जिसमें इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ये सारी चीजें शामिल होंगी। तो इस तरह से सिलेबस होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं आर्ट्स वालों की। आर्ट्स में क्वालिफिकेशन वही चाहिए होती है आपको, चाहे 14 की स्केल की सीट है, 15 की या 16 की, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएस ऑनर्स होना चाहिए, 16 ईयर्स एजुकेशन एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। तो जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, अरेबिक है, इस्लामियत है, उर्दू है, इंग्लिश, स्वीक्स, पाकिस्तान स्टडीज, साइकोलॉजी, इस्लामियत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैट, जितने भी मतलब है कि साइंस के अलावा जितने भी हैं, आप लोगों ने एमए अरबी किया हुआ है, बीएस अरबी किया है, आपका एमए इस्लामियत है, बीएस इस्लामियत है, स्वीक्स है, एजुकेशन है, कोई और पॉलिटिकल साइंस है, आप सारे इसी आर्ट्स ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो आपके पास अप्लाई करने के लिए 14, 15, 16 किसी भी स्केल की सीट पे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एमए होना चाहिए किसी भी आर्ट्स सब्जेक्ट में, या आपके पास बीएस ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो आप लोगों का जो सिलेबस होता है वो भी वन पेपर होगा, एमसीक्यूज टाइप। ठीक है, लेकिन साबिका मैं आपको बता दूं कि साइंस वालों का तो ऐसे होता रहा, एनटीएस ये करता था कि 50% उनके उठाता था सब्जेक्ट में से, यानी कि साइंस वाले, और 50% उठाता था जीके वाले। लेकिन 2017-18 में आर्ट्स वालों का जो पेपर था वो 100 का 100 नंबर जो है वो जीके में से आता रहा, यानी कि 100 के 100 जो एमसीक्यूज हैं 90 मिनट्स आपको मिलते थे, और सारा पेपर जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, बेसिक जो आसान आसान मैथ होती है, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू, एवरीडे साइंस, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज, इन्हीं पे 100 का 100 नंबर का पेपर आता रहे। अब हम बात करते हैं 16 स्केल की। 16 स्केल में मैंने आपको जैसे साइंस में बताया कि वो 80-20 की रेशो होती है। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आप 16 स्केल पे जाएंगे, तो 16 स्केल में जो पीपीएससी पेपर बनाता था वो 80% आपका बनाता था सिलेबस में से, यानी कि जो 5वीं क्लास से लेके मैट्रिक तक आपने किताबें पढ़ी होती है ना, स्कूल की जो बुक्स हैं, पंजाब जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, करिकुलम, जो निसाबी कुतुब हैं, तो पीपीएससी 80% उसमें से देता था आपको, और 20% ये चीजें देता था, ये सारी जनरल नॉलेज वाली। जो अगर आप 14 और 15 स्केल पे जाते हैं तो आपका 100 का 100 नंबर का पेपर एनटीएस ये जनरल नॉलेज का लेता था। लेकिन अगर 16 स्केल पे पीपीएससी पेपर लेता था तो वो 80% आपको आपकी स्कूल की बुक्स में से पेपर देता था, और 20% आपको जनरल नॉलेज में से। ठीक है, ये बात आपने नोट कर लें। अभी मैंने आपको बताया कि अभी कल मेरे एक क्लिप देख रहा था कि मुराद राज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे क्वेश्चन हुआ है, तो उसने कहा कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर ऐड आ रहा है। तो ऐड आएगा तो ये क्लियर होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो 14, 15, 16 तीनों
जो स्केल्स की जॉब है वो एक ही एजेंसी के थ्रू लेके आ रहे हैं, या पिछली दफा की तरह ऐसे कर रहे हैं कि 14-15 एनटीएस को दे रहे हैं और जो 16 है वो पीपीएससी को दे रहे हैं। तो उसके मुताबिक हमें ये क्लियर होगा कि इस दफा हम मतलब है कि चूंकि हमारा जो मेन फोकस है वो आर्ट्स पे है, ठीक है। आप ज्यादातर लोग भी आर्ट्स के रिलेटेड ही हैं, आपने एमए इस्लामियात अरबी वाले आप लोग हैं। तो अब हमें कंफर्म होना बाकी है कि जो हमारा 14, 15, 16 तीनों स्केल का पेपर है, उसका अब मेथड या मतलब है कि पैटर्न क्या होना है। क्या 100 का 100% पेपर जो है वो जनरल नॉलेज में से ही बनना है, या मतलब है कि अगर पीपीएससी के पास जाता है तो वो 80-20 वाली रेशो होगी। अगर एनटीएस है, कोई और एजेंसी है, तो वो 14-15 स्केल का कितनी कितनी परसेंट जनरल नॉलेज की रख रहा है और कितनी परसेंट सिलेबस की रख रहा है, ठीक है। और इसके साथ मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि आप मेरी बात ध्यान में रख लें कि चाहे 14 स्केल है, 15 है, 16 है, ये तीनों का पेपर मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इनकी तैयारी मुख्तलिफ नहीं होती। आपको तैयारी मुकम्मल करनी पड़ती है। जो साइंस वाले हमारे लोग हैं, उनको मेरा ये मशवरा होगा कि छठी क्लास से लेके 6th से, छठी क्लास से लेके वो टेक्स्ट बुक्स लें, जो अभी मतलब स्कूलों में छठी क्लास को पढ़ाई जा रही हैं। तो आपकी मतलब है कि जो जनरल साइंस है, उसके अलावा जितना भी सिलेबस बुक्स हैं, मतलब है कि छठी की इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियत है, जनरल साइंस है, तो जो साइंस वाले हैं वो अपना ज़्यादातर फ़ोकस जनरल साइंस पे रखें, और 9th 10th की फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ मतलब है कि छठी क्लास से 10th तक, फ्रॉम 6 टू 10, ये आप सिलेबस की बुक्स अच्छी तरह कवर करें, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट समझें, इसको कवर करें, क्योंकि 50% आपका जो है वो इन्हीं बुक्स में से आना है, छठी क्लास से लेके मैट्रिक तक। इंटर की जो है ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो एफएससी की, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें से ये ज्यादा लेते भी नहीं है, ठीक है। और बाकी जो आपका जीके है, जीके के लिए आपको पढ़नी पड़ती हैं। आप मतलब है कि इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, इन चीज़ों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान स्टडीज़ का एक बहुत हिस्सा होता है, चाहे 14 हो, 15 हो, 16 हो, साइंस के पेपर हो, आर्ट्स का पेपर हो, उसमें तकरीबन 10% पाकिस्तान अफेयर्स आते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो इसकी तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप अपने तौर पे भी टेक्स्ट बुक्स जो हैं, मुताला पाकिस्तान जो है, छठी क्लास से लेके मैट्रिक तक, इसको थॉरोली पढ़े इन किताबों को, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं आर्ट्स वालों की। तो आर्ट्स वालों के लिए हम जो करवाएंगे, हम आपको ये करवाएंगे कि हम 5वीं क्लास से लेके मैट्रिक तक 5वीं क्लास से लेके मैट्रिक तक, मतलब है 10th तक, हम आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो किताबें हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, हम आपको उनमें से इम्पोर्टेंट चीजें हम निकाल रहे हैं। तो वो हम आपको सारी कवर करवाएंगे, मतलब है कि 5वीं से 10वीं तक जो इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश की किताबों में इंग्लिश ग्रामर का हिस्सा है, वो सारा हम आपको कवर करवाएंगे। इसी तरह उर्दू ग्रामर का बहुत सारा हिस्सा पेपर में आता है, वो हम आपको सारा कवर करवाएंगे। इसी तरह जितनी मुतल्लिका आपके बुक्स है, मतलब है कि जिनमें से आपका 50% पेपर बनना है, वो जो सिलेबस की बुक्स हैं वो सारी हम आपको कवर करवाएंगे, और वो सारी किताबें आपके साथ शेयर कर देंगे। क्योंकि अगर एक किताब 200-250 पेजेस की है, तो वो आसान, मतलब है कि इंग्लिश में भी लिखी है या उर्दू में भी लिखी है तो बिल्कुल आसान है। तो उसमें से वो चीज़ें जो आप खुद अपने तौर पे नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, उनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो हम आपको करवाएंगे, उनके नोट्स बना के आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आपके साथ पूरी किताबें हम शेयर करेंगे, वो आपने खुद अपने तौर पे उनको पढ़ना है। और जो जहाँ पे मुश्किल पेश आएगी, वो आप हमसे मतलब है कि डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आपका रह गया 50% जीके वाला हिस्सा। तो जीके में मैंने आपको बता दिया कि वो उसकी हम टोटल तैयारी जो है वो हम आपको करवाएंगे। हम आपके साथ नोट्स शेयर करेंगे, फिर हम क्लासेस जो आपकी रखेंगे आखिरी 3 दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उनमें हम आपके साथ नोट्स भी शेयर किया करेंगे, और वो आपको पढ़ाया भी करेंगे। जितना हिस्सा है, इस्लामियात है, उर्दू का है, इंग्लिश का है, करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, और कंप्यूटर स्टडीज है, वो जितना आपका 14-15 स्केल्स पे जो लोग अप्लाई करेंगे, उनका तकरीबन 50% पेपर उनमें से आएगा। जो 16 पे
अप्लाई करेंगे उनका तकरीबन 20% उनमें से आएगा। तो वो पूरी तैयारी हम आपके साथ उनके नोट्स भी शेयर करेंगे और आपको वो सारी चीज़ें समझाएँगी भी, आपको क्लासेस में पूरा उनके बारे में गाइड करेंगे, एक-एक चीज़ समझाएँगे। अब बात रह गई कि जो लोग हमारे साथ अरबी वाले कोर्स में शामिल हैं, तो उनके लिए मेरी गुज़ारिश ये है कि वो इस कोर्स को, जो ये हमारा एजुकेटर्स वाला स्कूल टीचर की तैयारी वाला कोर्स है, इसको अपने से इर्रेलेवेंट हरगिज़ ना समझें, कि वो कहें कि ये हमारे लिए गैर मुतल्लका है, इसका हमें क्या फ़ायदा? हम आपको एक सहूलत दे रहे हैं, एक फ़ायदा दे रहे हैं कि जो हमारे साथ अरबी वाले कोर्स में रजिस्टर्ड है, उस कोर्स में शामिल है, उनको हम ये क्लासेस और ये पूरा कोर्स फ्री दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप समझें कि ये इससे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने जस्ट पीपीएससी अरबी लेक्चर के तौर पे अप्लाई करना है, तो पीपीएससी अरबी लेक्चर में आपका पेपर 80-20 की रेशो से आना है। 80 एमसीक्यूज़ अरबी के सब्जेक्ट में से आने, 20 एमसीक्यूज़ इसी जनरल नॉलेज में से आने जो हमने इन क्लासों में कवर करना है। दूसरा, अगर आप अरबी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, अभी जो जॉब्स अनाउंस हो रही हैं, तो उसकी सारी तैयारी अरबी की आपकी उधर होती रहेगी। बाकी जो आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है, वो चाहे 14-15 स्केल पे 50% पोर्शन है, बाकी 16 वाला 20% पोर्शन है, तो वो भी हमने कवर करवाना है, ठीक है? इन क्लासेस में। और जो लोग जिनका पंजाब से ताल्लुक नहीं है, मतलब केपीके से हैं, कुछ हमारे बल्ती भाई हमारे साथ शामिल हैं, तो उनके साथ भी मेरी यही गुज़ारिश है कि आपने अप्लाई करना होता है एफपीएससी में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो अगर आप एफपीएससी में लेक्चरर के तौर पे या विफाक के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अरबी के तौर पे अप्लाई करते हैं, अरबी टीचर के तौर पे, तो एफपीएससी का जो लेक्चरर का पेपर होता है, वो भी 70-30 की रेशो से आता है। अभी जो पेपर आया था, वो 60-20-20 की रेशो से था। मतलब है कि 60 एमसीक्यूज़ अरेबिक के, 20 एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज के और 20 एमसीक्यूज़ पेडागोजी होता है। पेडागोजी मतलब है कि वो टीचिंग टेक्निक्स के तौर पे जो कुछ ये बीएड, एमएड में पढ़ाया जाता है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको तो पता होगा। मतलब है कि क्लासरूम्स की के बारे में, क्लासेस को मैनेज कैसे करना है, और मतलब है कि ये जो एजुकेशन से मुतल्लिका जितने उमूर होते हैं। तो इसलिए चाहे आप अरबी के स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, अरबी लेक्चर पीपीएससी में जा रहे हैं, एफपीएससी लेक्चरर अरबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो हमारी एजुकेटर्स की क्लासें, ये आप सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। ये किसी के लिए भी गैर मुतल्लिका नहीं हैं। तो हमने आपको एक ये सहूलत दी है कि हमने आपसे डबल फ़ी नहीं माँगी। हमने कहा है कि आप दोनों में से कोई कोर्स में भी जॉइन कर लें। एजुकेटर्स में हैं तो आप एजुकेटर्स की तैयारी करें, आप अगर हमारे साथ अरबी में मौजूद हैं, तो आप एजुकेटर्स की फ्री में तैयारी करें। तो इसका मतलब ये है कि ताकि आपको एक सहूलत दी जा सके, तो आपने इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है, ठीक है? आपने किसी ने भी इसको गैर मुतल्लका नहीं लेना, बल्कि ये सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दूसरी बात, अब लास्ट में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ कि मैंने आपके साथ जितनी भी पहले भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, क्लासेस हो चुकी हैं, एक ही बात की है कि ये कॉम्पिटिशन है, कॉम्पीट करना है आपने। अभी जो पंजाब स्कूल एजुकेशन की 5000 सीटें अनाउंस होंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पंजाब के स्कूलों में तकरीबन 1,10,000 सीट्स खाली पड़ी हैं टीचर्स की। लेकिन उन सीटों को फिल करने के लिए इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। तो ये अब सिर्फ 2018 के बाद अब 2022 में जस्ट 5000 सीटें आ रही हैं। तो ये आप इस मौका को गनीमत समझें, क्योंकि कोई पता नहीं है इसके बाद कब सीटें आएँ। पहले हर साल सीटें आया करती थी, लेकिन अब 4 साल के बाद जिन लोगों ने 2018 में अपनी डिग्री कंप्लीट की, 19 में की, 20 में, 21 में, वो तब से बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में। तो आप लोगों, अगर आप पुरानी डिग्री वाले हैं या आपकी अभी हाल ही में डिग्रियाँ खत्म हुई हैं, तो इस मौका को गनीमत समझें और अपना टाइम वेस्ट मत करें। इस इंतज़ार में कभी ना बैठें कि सीटें अनाउंस होंगी, टेस्ट डेट मतलब है कि वो हमें कन्फर्म कर देंगे कि फलां डेट को हमारा टेस्ट होना है, तो हम फिर ही किताब को हाथ लगाएँगे। तो मैं आपको बता दूँ कि इस तरह की जो पढ़ाई होती है, वो जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए, डिग्री प्रमोशन के लिए होती है कि मैं एक क्लास से अगली क्लास में प्रमोट हो जाऊँ। कम्पीट के लिए इस तरह की पढ़ाई कभी भी कारगर साबित नहीं होती, उसके लिए आपको बाकायदा
प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ता है, प्लानिंग के साथ तैयारी करनी पड़ती है। आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब है कि अपने आप में बेटरमेंट, बेहतरी लानी पड़ती है। एक दिन आपने 2 पेजेस पढ़े, तीसरे दिन 3 पेजेस पढ़े, आपको अपनी स्टडी हैबिट डेवलप करना पड़ती है और आपको दिन ब दिन बेहतरी लाना पड़ती है। इस तरह आप दूसरों से कॉम्पीट कर सकते हैं। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये 5000 सीटें अनाउंस होगी, तो कम से कम भी इस पे 1 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 2018 के बाद अब सीटें अनाउंस हो रही हैं। तो जो 2018 में जिस बंदे ने बीएस ऑनर किया या एमए किया, वो भी आपके साथ कॉम्पीट के लिए यहाँ पे आएगा। 2019 वाला भी आएगा, 20 वाला भी, 21 वाला भी और 22 वाला भी। आपने सबको कॉम्पीट करना है। 5000 हैं, सीटें हैं, 1 लाख बंदा है, तो ये आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि एक बंदे को कितने लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो इसलिए जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं या और तैयारी का इरादा रखते हैं, हमारे साथ शामिल नहीं भी हैं, हमसे नहीं भी पढ़ेंगे, खुद से तैयारी करना चाहते हैं, खुद से इरादा है, तो मैं आपको एक बरादराना अपनी राय, अपना मशवरा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग इसको अनसीरियस मत लें। ऐसा ना करें कि अगर हो गया, ना हुआ तो किस्मत या ठीक है। अगर आपने माइंड बना लिया है कि आपने पीपीएससी में जाना है या अभी आपने स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करना है और आपने सीट लेनी है, निकालनी है, तो आज ही इस स्ट्रगल को भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये स्ट्रगल के अलावा नहीं होगा। मैं एक वर्ड बोलता हूँ कि इट इज लाइक अ मैराथन रेस। मैराथन रेस होती है जो लंबी रेस होती है 5-6 किलोमीटर की। ये कोई भी आपका कंपटीशन है, मतलब है कोई भी सीट है, तो ये इस तरह है कि एक लंबी रेस है 6-7 किलोमीटर की, जिसमें दौड़ने वालों को जितने लोग मुकाबला कर रहे होते हैं, जीतता कौन है कि जो आहिस्ता-आहिस्ता चलता रहता है ग्राउंड में, ठीक है? रुकता नहीं है कहीं पे। तो ये आपका बिल्कुल इसी तरह है। आपने ये मतलब है कि टाइम वेस्ट ना करें, रोज़-रोज़ कुछ ना कुछ करते रहें, चलते रहें आहिस्ता-आहिस्ता, तो ऐड भी आ जाएगा, टेस्ट की डेट भी आ जाएगी, आप अप्लाई भी कर देंगे, लेकिन आपकी तैयारी दिन-ब-दिन बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह मतलब है कि जिन लोगों ने अब से ज़हन बना लिया है कि उन्होंने अरबी में लेक्चर इस्लामियत के लिए जाना है, एफपीएससी में जाना है या अरबी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करना है, आर्ट्स स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करना है या साइंस एजुकेटर के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए भी अप्लाई करना है, आज के दिन से अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट कर दें। इसमें गैप मत आने दें, ये मौका मुझे नहीं लगता कि आइंदा सालों में फिर जल्दी सीटें कोई आएँगी। तो इस मौका को मतलब है कि बिल्कुल सीरियस हूँ, इस पे संजीदगी से सोचें और पढ़ें। मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्शन हम आपको देंगे, पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, कौन-सी बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है? वो सारी चीज़ें वो हमारा काम है और हम इसीलिए आपके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। हमने ये चीज़ें आपको देनी है, ठीक है? और अब मतलब है कि मेरे जैसा बंदा है, तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, एक रास्ते पे आपको चला सकता हूँ कि आप अगर मुझसे पूछेंगे कि भई मैंने ये डिग्री की है, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आगे करना आपने खुद है, ठीक है? आप कहते हैं जी ये मेरा पेपर जो है मतलब है कि इस पे मुश्तमिल होना है। 100 नंबर का इसमें मतलब है कि 100 नंबर हैं तो 50% जीके आना है, 50% सब्जेक्ट आना है। तो इतनी किताबें हैं, इतनी जनरल नॉलेज की किताबें हैं, हर बंदे ने लिखी है, मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे तैयारी करूँ? तो वो हमारा काम है कि आपको गाइडलाइन दें, आपको मतलब है कि प्रॉपर आपकी रहनुमाई करें। तो डायरेक्शन दें, आपको एक रोड पे चलाना, ये हमारा काम है और आगे बताना कि कंपटीशन कितना टफ होता है, पेपर किस तरह का होता है। हमारा मतलब ज़िम्मे ये है और हमने इसी काम के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। आगे परफ़ॉर्म करना वो आपका काम है और वो आपको करना चाहिए। तो मेरी बार-बार आपसे यही गुज़ारिश है कि अगर आप लोगों ने अब ज़हन बना लिया है अप्लाई करने का इस तरफ आने का, तो आज से इसको सीरियस लें, अनसीरियस ना हों। अपने इज़ाफ़ी टाइम में इसको ना रखें, बल्कि अपना फ़ोकस इस पे रखें, ठीक है? मैंने पहले भी आपके साथ बात शेयर की कि कामयाबी का राज़ यही होता है कि आप 100% किसी चीज़ को फ़ोकस्ड करें, ठीक है? आप अगर आपके सामने किताब नहीं भी है, आप खाना खा रहे हैं तो किताब आपके ज़हन में होनी चाहिए। आप कहीं गेम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं तो किताब आपके ज़हन में होनी चाहिए। जहाँ जिस टॉपिक पे आप पढ़ते हुए छोड़ के गए हैं, वो टॉपिक सोए हुए भी आपके ज़हन में घूमता रहना चाहिए। आपको ख्वाब भी उसी टॉपिक से मुतल्लिक आने चाहिए। ये होता है फ़ोकस्ड और यही लोग कामयाब होते हैं। तो मेरी दुआ है
आप लोगों के साथ अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमाए। तो इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स आज ये ओरिएंटेशन क्लास थी। कल से बाकायदा हम आप लोगों के साथ अपना जो सिलेबस है वो शेयर करेंगे। जो आसान चीज़ें होंगी वो हम आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे और उस पे गाइड भी कर दिया करेंगे, वो आप लोग खुद पढ़ेंगे। जो चीज़ें मुश्किल लगती होंगी वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे और उनकी प्रॉपर क्लासेस भी आपके साथ इंशाल्लाह जुमेरा-जुमा हफ्ता हमारी प्रॉपर 1 घंटे की 8:30 से 9:30 क्लास हुआ करेगी। वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, आपको पढ़ाएँगे भी, समझाएँगे भी, हर कदम पे आपको रहनुमाई भी देंगे, तो आगे परफ़ॉर्म करना आपका काम है। तो आज हम आपके क्वेश्चंस नहीं ले सकते। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी, वो पर्सनल में भी राब्ता कर सकता है। बाकी हम कल 8:30 से 9:30 हमारी प्रॉपर जो क्लास होगी, उसमें हम आज के भी सारे क्वेश्चंस लेंगे और नेक्स्ट भी जो कोई मसला मसाइल होगा, उस पे हम बात करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ओरिएंटेशन इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए हमने सबके साथ लिंक शेयर किया और ये हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। लेकिन कल से हमारी क्लास सिर्फ़ उन लोगों के साथ होगी जो हमारे साथ अरबी के कोर्स में या एजुकेटर्स वाले कोर्स में रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आपको बाकायदा राब्ता करके इस कोर्स में शामिल होना पड़ेगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।